एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार भारद्वाज अड्डा पर। मैं इंजीनियर अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है हम लोग एवरेज के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अभी डिस्कस करने वाले हैं तीसरा पार्ट। देखिएगा, इसका नेक्स्ट टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में क्या होता है कि हम लोग अनुपात में दी होंगी संख्याएं, एवरेज दिया होगा, संख्याएं छोटी बड़ी दी होंगी, इससे दुगुनी है, इससे 3 गुनी, इससे 5 गुनी, एवरेज दिया होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं अपन। देखिएगा कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा उनका औसत 20 है, तो तीनों संख्याएं बताओ। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों का चैनल पे। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, वाकई में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रतीत होता है जब आप लोगों का प्यार मिलता है, तो मतलब क्या बताएं आपको। चलिए अब देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 1:2:3। ठीक है, वो क्या कह रहा है, देखो तीनों का औसत कितना दिया है, 20। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 20 गुना में 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 60। और तीनों अनुपातों का योग कितना हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 अनुपात बराबर 60 के। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। जब एक अनुपात की वैल्यू 10 है, तो अगर आपको फर्स्ट संख्या निकालनी है तो 1 गुना 10 करो, 10 आ जाएगा। जब आपको सेकंड संख्या निकालनी है तो 2 गुना 10 करो तो 20 आ जाएगा। जब आपको थर्ड संख्या निकालनी है तो जब आप 3 गुना 10 करोगे तो 30 आ जाएगा। बोलो राधे राधे। ठीक है, कितना आया, 10, 20 और 30 आ गया। ठीक है, बोलो राधे राधे। बहुत आनंद आने वाला है भैया, बहुत शानदार आनंद आने वाला है। आप लोग कभी सोच नहीं सकते उतना आनंद में होने वाला है ये क्लास। आप लोग सोच नहीं सकते उतनी आनंद में क्लास होने वाली है। देखिएगा बस आप लोग, बहुत आनंद आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x संख्याओं का औसत y है तथा y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। देखो, हल करते हैं अपन। x का औसत दे रखा भाई, तो कुल योग कितना हो जाएगा, देखिए x y। y का औसत दे रखा है x, तो कुल योग कितना हो जाएगा, वो भी x y हो जाएगा। अब देखो, इनका योग और इनका योग सभी को जोड़ दूं तो सभी का कुल योग कितना हो जाएगा आपका, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा 2xy। और संख्याओं का योग कितना हो रहा है देखिएगा,
संख्याओं का योग हो रहा है आपका x प्लस में y। तो देखो ये संख्याओं का योग, ये उनका टोटल योग, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, राशियों के योग में राशियों की संख्या का डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाता है, औसत निकल के। बोलो राधे राधे। चलिए बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी उतारते जाइए। चलिए देखिए अगला सवाल। दो संख्याएं a और b का औसत 20 है तथा b और c का औसत 19 है तथा c और a का औसत 21 है, तो a का मान बताइए। a का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए हम इसे प्रॉपर करेंगे, शॉर्ट में भी नहीं होता है, तो देखिएगा प्रॉपर करते हैं। क्या कह रहा है वो, देखो a प्लस बी का औसत कितना दिया हुआ है, 20, तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा आपका 20 गुना में 2 40। ठीक है, b प्लस सी का औसत 19 है, यहाँ से कुल योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 गुना में 2 38 हो जाएगा। c प्लस a का औसत 21, यहाँ से कुल योग करेंगे तो 21 गुना 2 कितना हो जाएगा, 42। अगर इन सभी का योग निकालूं मैं, तो देखो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, देखो 40 प्लस 38 प्लस 42। तो देखिएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 120। तो 2 कॉमन लेते ही a प्लस बी प्लस सी बराबर 120। तो देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है उसने, a का मान पूछा है, तो b और c का योग इसमें से घटा दीजिए। तो देखिएगा a बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस का 38, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अगर b का मान पूछा होता तो a और c का घटा देते, 42 बराबर 60, तो b बराबर क्या हो जाता, 60 माइनस का 42, तो b बराबर 18 हो जाता। ठीक है, अगर c का पूछा होता तो c प्लस का a और b का घटा देते, c प्लस 40 बराबर 60, तो c बराबर क्या हो जाता, 60 माइनस का 40, तो c बराबर क्या हो जाता, 20 हो जाता। ठीक है, मैंने आपको तीनों निकाल के बता दिया, उसने केवल आपसे एक पूछा था a, मैंने इसमें आपको तीनों को निकाल के बता दिया। बोलो राधे राधे। चलो बहुत ही शानदार, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखिए दो संख्याओं का
औसत P है यदि इनमें से एक संख्या Q हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिएगा भैया, देखो अगर क्लास अच्छी लग रही है लाइक कर दो एकदम ठोक के, शेयर कर दो दबा के, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब करवाओ जिससे कि मैं लाइव आ सकूं आप लोगों के बीच में। समझ में आ रही बात? ठीक है। देखिए, दो संख्याओं का औसत P, तो कुल योग कितना हो जाएगा? 2P। ठीक है। एक संख्या कितनी है? क्यों भाई, दोनों के योग में से अगर एक संख्या को घटा दो तो दूसरी संख्या मिलेगी हमें। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? देखिएगा, 2P में से Q को माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा? 2P माइनस का Q। बोलो राधे 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 राधे। चलिए भैया, तीन संख्याओं का औसत तीस है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी एवं दूसरी संख्या तीसरी संख्या की एक तिहाई है तो तीनों संख्याओं का मान होगा। तो तीनों संख्याओं की वैल्यू निकाल के बतानी है आपको। चलो निकालते हैं। देखिएगा, पहले तो इधर देखिए, तीन संख्याओं का औसत दे रखा है। कितना दे रखा है? 30। तो यहाँ से कुल योग कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो कुल योग हो जाएगा आपका 30 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 90। अब देखो, तीनों संख्याओं के बारे में कुछ कह रहा है वो कि अगर पहली और दूसरी का कंपैरिजन करें तो पहली वाली दूसरी से दोगुनी है। ठीक है ना भाई? दूसरी को मैंने x मान लिया तो ये कितनी हो जाएगी? 2x। अब वो ये कह रहा है ये वाली है जो इसका एक तिहाई है तो इसका मतलब ये 3 गुनी है। ये क्या हो जाएगी? 3 गुनी। तो ये कितना हो जाएगा? 3x। अब क्या दिक्कत है? देखो, 2:1:3। भाई देखो, 3 का एक तिहाई निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा। अब देखो, अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 6 बराबर कितने के? 90 के। एक अनुपात बराबर कितने को जाएगा? 15 के। देखिएगा, पहली संख्या 2 गुणा 15 कितनी हो जाएगी? 30। दूसरी संख्या 1 गुणा 15 तो कितनी हो जाएगी? 15। और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 15 45। बोलो राधे 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 राधे। जल्दी जल्दी उतारते जाओ।
बहुत आनंद आने वाला है मेरे बालक को, खतरनाक वाला आनंद आने वाला है। चलिए भैया, बहुत शानदार। चलो भैया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो जल्दी उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखिए, 5 संख्याओं का औसत 46 है यदि उनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 45 हो तो 5वीं संख्या बताओ। तो 5वीं संख्या बताओ। तो 5वीं संख्या क्या होगी? 5वीं संख्या क्या होगी? तो देखो, 5 संख्याओं का औसत कितना? 46। तो कुल योग कितना हो जाएगा? देखो, 46 इंटू 5, 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 चौके 20 और 3 23। 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा? 45। तो कुल योग कितना हो जाएगा? 45 गुणा में 4, तो 180। अब अगर इसमें से मैं ऐसे घटा दूं तो 5वीं संख्या मिलेगी नहीं मिलेगी? कितनी मिलेगी 5वीं संख्या? 230 माइनस का 180, तो कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। बोलो राधे राधे। लेकिन देखिएगा, दूसरा टाइप भी हम करा रहे थे इसका, ये तो फर्स्ट टाइप है जो प्रॉपर होता है। भाई औसत कितना है? 46। 5 थे, 4 रह गए, एक चला गया कि नहीं चला गया? अब एक चला गया, जाने पर औसत में क्या हुई है? कमी हुई है, तो इसका मतलब प्लस बढ़ा गया होगा। कितने की कमी हुई है औसत में? 1 की कमी हुई है। 46 से 45 हो गया, तो 4 आदमियों में 1 की कमी, तो कितने की? 4 की कमी। तो जाने वाली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 50 हो जाएगी। बोलो राधे राधे। ठीक है। अब देखिएगा, आयु से संबंधित प्रश्न, एज वाले क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं। ठीक है, एज वाले क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे कि मैं अगर बात करूं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे।
यदि 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी, अब उनके परिवार में एक बच्चे के जन्म के बाद भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो परिवार में जन्म लिए बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। तो परिवार में जन्म लिए बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। फटाफट देखो, सबका आंसर आ जाना चाहिए, बहुत आनंदित क्वेश्चन है। भाई देखो, आपको दिख रहा 5 सदस्यों की औसत उम्र 17 वर्ष, तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी? 17 गुणा 5 85 वर्ष। लेकिन आपको पता है ये कब है? 3 वर्ष पहले। तो वर्तमान क्या हो जाएगी भाई? 5 आदमी थे, 3-3 साल सब बढ़ेंगे, तो 15 बढ़ जाएगी, तो 85 प्लस का 15 बराबर क्या हो जाएगा? 100 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सदस्य कितने हो गए। अब 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? ये भी उतनी है, 17 वर्ष। तो यहाँ से कुल आयु कितनी हो जाएगी? 17 गुणा 6 102 वर्ष। अब देखो, बच्चे के जन्म के बाद औसत आयु 102, टोटल आयु पहले थी 100, तो भैया बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? बच्चे की उम्र क्या हो जाएगी? 102 माइनस का 100, तो क्या हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। बोलो राधे राधे। चलो फटाफट, कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। जल्दी, बहुत आनंद आने वाला है। चलो बहुत बढ़िया। बहुत आनंदित क्लास, मतलब एकदम मज़ा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चार वर्ष पहले ABC की औसत आयु 25 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले B और C की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो A की
वर्तमान आयु कितनी है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखिएगा भाई 4 वर्ष पहले 25 थी तो वर्तमान में 29 हो गई होगी। तो देखो प्रॉपर करते हैं, पहले ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष दे रखी है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी देखना यहाँ से 25 गुणे में 3 75 वर्ष। ये तो है कब 4 साल पहले। अब तीनों की 4-4 साल बढ़ेगी तो 12 साल और बढ़ जाएगी, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी देखिएगा 87 वर्ष। ठीक, ऐसे ही देखो बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष, तो यहां से कुल आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। ये कब है, ये है 5 साल पहले, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी 10 वर्ष और जोड़ दें तो 50 वर्ष। वर्तमान में बी और सी का टोटल 50, तीनों का टोटल 87, तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी 87 माइनस का 50 तो कितना हो जाएगा 37 वर्ष। ये तो है इसका बेसिक। शॉर्ट में करते हैं, देखो भाई 25 थी 4 साल पहले, अगर वर्तमान बात करूं तो कितनी हो जाएगी 29 वर्ष। एक आदमी चला गया, औसत में क्या हुई कमी, क्योंकि 25 वर्ष है 5 साल पहले, वर्तमान में कितना हो जाएगा 25। 29 इधर हो गया, 29 से 25 हो गया, कितनी कमी हुई 4 की। इसका मतलब 4 कितने लोगों में 2 लोगों में। देखिएगा 29 वर्ष और प्लस का 8 वर्ष, तो भैया ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की उम्र हो जाएगी आपकी 37 वर्ष। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो देखिए, इसके बाद अभी जो इसमें आएगा वो भी मिश्रण पर आधारित प्रश्न आएंगे। तापमान वाले प्रश्न पढ़ने हैं हमें, ठीक है। टेम्परेचर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एलिगेशन वाले पढ़ने हैं, और नॉर्मल और भी कुछ बचा होगा तो वो भी कराएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, राधे।